सामान्य धारणा से परे चीजों को समझना चाहें तो आप सिस्टम में जो डालते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम ये देखें कि शरीर कैसे भोजन से सबसे ज्यादा खुश है, शरीर सबसे ज्यादा आराम में है, तो आप स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि शाकाहारी या पौधों पर आधारित भोजन खाकर शरीर सबसे ज्यादा आराम में है। जब सवाल जिंदा रहने का था तो कुछ भी शिकार करना और उसे मारकर खाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। पर जब समाज बस गए तो वे जो चाहे उगा सकते थे, और फिर जैसे जैसे उन्होंने खुद पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया और जीवन बस किसी तरह जिंदा रहने के बारे में नहीं रहा बल्कि अपने जीवन को बोध और अनुभव के ऊंचे स्तर तक उठाना बन गया, तब इंसान स्वाभाविक रूप से शाकाहारी बन गया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा हर जगह होना तय है। Bernard Shaw had said, he was a vegetarian, he said, don't make your stomach the graveyard for animals. However, that is why George Bernard Shaw had said, he was a vegetarian, he said, don't make your stomach the graveyard for animals. However, if we logic it out, God has designed this body for vegetarianism. See, the carnivorous animals, they have very short intestines because meat putrefies very rapidly. So if it remains for long, it will putrefy and then it will cause disease. So it has to be expelled quickly. That is why the intestines of non-vegetarian animals are very small, 3 times the body length. And the human intestines are 10 to 12 times the body length, the small intestines. So the food is going to remain in for so long that meat will putrefy. So medical statistics reveal that meat eaters have twice the risk of cancer compared to non-meat eaters. That's against the bodily design. And all this holy cow disease that spread, they were feeding beef to the cows. Now they're going against the design of God, and that was the cause. And apart from that, these carnivorous animals have sets of teeth. Planned accordingly, they've got a whole set out here of canines for biting and tearing that flesh. God has given us molars out here. He's not given canines all the way through. And then apart from that, these carnivorous animals have a higher level of acid in the stomach to digest that meat. Not we humans. It's not to that extent. And a very interesting characteristic you will notice is that all these meat-eating animals, when they drink water, they lap the water. And they regulate body temperature not by sweating, but through the tongue. And we humans, we don't regulate body temperature through the tongue, but through the pores. And we don't lap water, we suck the water. So all this is indicative that God designed this human body for vegetarianism. मतलब अंदर से एक कंपैशन वाली फीलिंग आनी चाहिए। कंपैशन का मतलब क्या होता है कि उसके दर्द को आप फील कर सको, अपने आप को उसकी जगह पे रख करके देख सको, और आप कहो कि यार मैं क्यों किसी को मारूं, क्योंकि आप डायरेक्टली तो नहीं मार रहे, बट अगर आप खा रहे हो तो इनडायरेक्टली तो आप मार ही रहे हो ना। मार ही रहे हो। तो अंदर से ये आना चाहिए कि मैं क्यों किसी को मारूं। सो दैट इज आउट ऑफ कंपैशन। अगर मेरा उसको बिना मारे भी काम चल सकता है तो मैं क्यों ना काम चला लूं। समझ गए? अगर मान लो जंगल में हो और बिना किसी को मारे काम चल ही नहीं सकता, तब तो खुद जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना ही पड़ेगा। बट अपने टेस्ट के लिए मैं किसी को क्यों मारूं? क्या मैं अपने टेस्ट को बदल नहीं सकता हूं? अगर मैं अपने आप को उसकी जगह पे रख दूं और कोई और मुझे अपने टेस्ट के लिए मारे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप कहोगे ना गलत हो रहा है, तो जो आपको अपने ऊपर गलत लग रहा है वही उसके लिए भी गलत है। तो इस एंगल से अगर आप सोचते हो और फिर अगर नहीं खाते हो, फिर अंदर से आता है कि यार नहीं, मेरे से किसी की हत्या नहीं होगी, मैं किसी को नहीं मार सकता, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता, तब तो ठीक है। बट अगर अपने बारे में सोच करके नहीं खा रहे हो तो ये स्पिरिचुअलिटी में ऊपर नहीं उठ रहे हो और नीचे गिर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फियर। अंदर डर नहीं होना चाहिए।
मतलब उसको मारने का डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने उसको मार दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट आउट ऑफ कंपैशन कि उसने कुछ गलत तो किया नहीं है मेरे साथ में, या तो कोई हो जो एक्चुअल में आपको मारने के लिए आ रहा है और आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार रहे हो, देन इट इज ओके, तब तो करना ही पड़ेगा, है ना। बट अब मुझे कोई जरूरत तो है नहीं उसको मारने की, तो मैं क्यों मारूं? सो आउट ऑफ कंपैशन यू आर सेइंग कि नहीं यार मैं नहीं मारूंगा। तो इस तरह से अगर आप सोचते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डिजायर परमानेंटली निकल जाएगा। के 100 अंडे खाए थे, वही 100 के 100 अंडे तुम्हारे बच्चे बने जिसका पाप तुमको भोगना पड़ा। अब आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके विषय में कुछ नहीं कहूंगा कि आपको अपने बच्चों को इस पाप में प्लीज। वो अननोन बच्चे जिन्हें पता भी नहीं कि हम खा क्या रहे हैं, उन्हें माँ बाप खिला रहे हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन और 10 चीजों में, वो खिलाओ उसे, लेकिन गंदी चीज मत खिलाओ। हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे भारत के भविष्य को बर्बाद मत करो। ये मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। आप खाते हो खूब खाओ, जो मर रहे हो मरो। बच्चों को गलत विचारधारा मत दो, बच्चे को गलत चीजें मत खिलाओ। बहुत से लोग तो ये कहते हैं जी अंडा तो वेजिटेबल में आता है, तेरी तो ले ये वेजिटेबल है, तो सामने आ जाते लगा दो 2-4 चेलाओं को तेरे पीछे सेवा करना, ये वेजिटेबल है। थोड़ा सा बड़ा हो जाना तो देख इसमें कौन सी वेजिटेबल झूठ बोल। तो प्लीज बी केयरफुल, अपने बच्चों को इस पाप से बचाइए, वरना जो धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा कहीं हमें नहीं भोगना। और ये बात मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ, जबरदस्त बोल रहा हूँ, जिससे आप सुरक्षित हो जाए, आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए, आपको भोगना ना पड़े। आपका भला इसमें छिपा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका भला मैं छिपा इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मेरी क्या जरूरत है सामने से, मुझे क्या